रामायण ये सिर्फ हमारे इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के जज्बात है, हमारी मिट्टी की पहचान है। जब भी हम ये नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है जहाँ मर्यादा है, शांति है और एक डिवाइन ऑरा है। लेकिन आज जब हम 2026 के सिनेमैटिक एरा में खड़े हो और 4000 करोड़ की रामायणा का फर्स्ट ग्लिम्स हमारे सामने आता है तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सिर्फ VFX और मैसिव बजट से श्री राम को पर्दे पर उतारा जा सकता है? पहले 10 सेकंड देखकर तो मुझे लगा कि मैं कोई फैन मेड AI वर्जन देख रही हूँ। एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बियॉन्ड द वॉल वाले वॉर सीन्स देख रही हूँ। और फिर एंट्री हुई हमारे श्री राम की। सच कहूँ तो वो फर्स्ट सिलुएट शॉट देखकर 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो दिल को बहुत सुकून मिला। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ा आंखों के सामने सीधा रामानंद सागर की रामायण घूमने लगी। टेक्निकली रामायण इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है। 4000 करोड़ का बजट और 8 बार ऑस्कर जीतने वाली डीनेक VFX संभाल रही है। सब कुछ लार्जर देन लाइफ है। लेकिन सब सही होने के बाद भी एक जगह है जहाँ पर बात आकर अटक रही है और वो है हमारे श्री राम। जब हम अरुण गोविल, नीतीश भारद्वाज या मोहित रैना को एज श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव जी के रूप में देखते हैं तो उनके फेस पर एक परफेक्ट बैलेंस दिखता है। अ बैलेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, अ बैलेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियरलेसनेस, अ बैलेंस ऑफ सॉफ्ट हार्ट एंड अ फियर्स माइंड। आप श्री कृष्ण के पोर्ट्रेयल को देख लीजिए। आज तक कई सारे आर्टिस्ट ने श्री कृष्ण को पोर्ट्रे किया है पर सिर्फ 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सबसे ज्यादा प्यार मिला है, नीतीश भारद्वाज, सौरभ राज एंड सुमेध। अगर आप इन सारे आर्टिस्ट के एक्सप्रेशंस को स्टडी करें तो आपको इनके फेस पर ना एक डिवाइन स्माइल और आंखों में एक अनकंडीशनल लव का स्पार्क नोटिस होगा। और मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही। जब ये लोग ऐसे डिवाइन कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं तो इनकी आंखें बदल जाती है। उन आंखों में एक अनकंडीशनल लव का स्पार्क आ जाता है। मराठी में एक मूवी आई थी धर्मवीर। दिस वॉज बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ अ पॉलिटिशियन कॉल्ड आनंद दीघे। इनका रोल प्रसाद ओक ने प्ले किया था एंड ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। पर इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने से पहले उन्होंने आनंद दीघे जी के फोटो के सामने खड़े होकर एक आशीर्वाद मांगा था कि मला तुमचे डोळे द्या, मीनिंग मैं जब भी कैमरे के सामने जाऊँ तो मेरी आंखों में अपनी नजर देना मुझे। इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी नजर जब आप कैमरा के सामने होते हो। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा मतलब बाउंड्रीज। जब एक इंसान के पास सब कुछ करने की पावर हो फिर भी वो सिर्फ वही करता है जो सही है, उसे कहते हैं मर्यादा। इट्स द थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड डू। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पर अपने दर्द से ज़्यादा अपनी मर्यादा को चुना। उनकी आंखों में वो जो ठहराव है वही मर्यादा का असली इमोशनल रूप है और उनका किरदार निभाने के लिए नज़र में वो मर्यादा और साहस दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा। नो डाउट रणबीर इज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट एंड ही किल्ड इट इन दिस फ्रेम, बट हियर ही इज चैनलिंग अ सेपरेशन ऑफ अ सन फ्रॉम हिज father, and it is widely known that Ranbir was very close to his father and he faced the separation as well. Of course the form of the separation was different and immensely heartbreaking, but when it comes to this frame it is actually a son who is going to leave his father. श्री राम के कैरेक्टर का पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस फ्रेम पर नहीं बेस किया जा सकता। एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड थी फॉर रामायणा's फर्स्ट लुक, पर जो फील बिना किसी क्राउन के, बिना किसी रथ के सिर्फ 250 करोड़ की बनी फिल्म में जसकीरत की एंट्री ने स्क्रीन पर लाया था वो रणबीर कपूर की 4000 करोड़ वाली एंट्री में कहीं खो सा गया है। जब से मैंने रामायण की कास्ट के बारे में सुना था, यश एज रावण परफेक्ट, सनी देओल एज हनुमान परफेक्ट, अरुण गोविल एज दशरथ, लारा दत्ता एज कैकेयी, इंदिरा कृष्णन एज माँ कौशल्या एंड अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स विजय सेतुपति या फिर जयदीप अलावत वर इन टॉक्स फॉर विभीषण। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि हु इज प्लेइंग विभीषण येट, बट इफ विजय सेतुपति अग्रीज टू प्ले दिस रोल इट वुड अगेन बी परफेक्शन एज फैजल मलिक और प्रहलाद चा फ्रॉम पंचायत इज प्लेइंग कुंभकर्ण। सो यश, विजय सेतुपति एंड Faisal Malik would really look like siblings. And last but never the least, Sai Pallavi as माँ सीता, the utmost perfect choice. सारी कास्टिंग परफेक्ट है। पर जब मैंने रणबीर का नाम सुना आई वॉज न्यूट्रल। ना मुझे एक्साइटमेंट हुई ना डिसअपॉइंटमेंट। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि आई कुडंट इमेजिन रणबीर कपूर एज श्री राम, बट डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि संजू के वक्त भी सबको रणबीर पर डाउट्स थे, पर फर्स्ट लुक में उन्होंने प्रूव कर दिया कि ही कैन लुक लाइक संजय दत्त। एंड टुडे आई सॉ द टीजर एंड आई एम लाइक, call me a hater, but I cannot stop imagining Mahesh Babu in all the scenes where I saw Ranbir as Sri Ram. Honestly, Mahesh Babu as Sri Ram would have been a different level of magic because he has that simple yet royal, he has that young yet matured look. But एक बात तो है, यश के उस एक बैक शॉट ने और पुष्पक विमान के विजुअल्स ने जो ऑरा क्रिएट किया है ना, उसने इस ग्लिम्स को बचा लिया है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि रामायण जैसी फिल्म में मुझे सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना हो, पर श्री राम से ज्यादा रावण और पुष्पक विमान का ऑरा फील होगा। अब बस यही उम्मीद है कि जितना हार्ड टू डाइजेस्ट रणबीर इस ग्लिम्स में लगे हैं उतने फिल्म में ना लगे और मैं गलत साबित हो जाऊं, बिकॉज दिस फिल्म इज द फर्स्ट ऑफ द स्केल दैट इज बेस्ड ऑन आवर स्क्रिप्चर्स एंड इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन अराउंड 45 लैंग्वेजेस। सो इन अदर वर्ड्स पूरी दुनिया हमारे स्क्रिप्चर्स को इस फिल्म के जरिए देखेगी एंड आई रियली वॉन्ट रणबीर टू मैच यश's ऑरा। कहीं ऐसा ना हो कि श्री राम के बदले लोग रावण के दीवाने बन जाए।